जमाली कमाली। ओह माय गॉड, एक वाइब है यहाँ पर अलग ही। हाँ मतलब वाव। ऐसे तो 3-4 है यहाँ पे, ये पूरा ही कब्रिस्तान है एक्चुअली। यहाँ पे तुम्हें अलग अलग जगह पे अलग अलग कब्र, रानियों की कब्र और रानियों के महल हैं, बावली हैं, बहुत बड़ा प्लेस है एक्चुअली। हाँ तो आप स्टोरी बता रहे थे यहाँ की स्टोरी। जिन आते हैं यहाँ पर रात को, कहते हैं जिन्नात घूमते हैं और हॉन्टेड प्लेसेस में इसको माना जाता है। जिन्नात मतलब जैसे हिंदूज में भूत प्रेत होते हैं, ऐसे मोहम्मदन कम्युनिटी में जिन्न होते हैं जो एक नेगेटिव चीज़ मानी जाती है। तो रात को बोलते हैं कि यहाँ पर ये, क्योंकि कब्रिस्तान है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नेगेटिव वाइब्स यहाँ पर आती हैं। तो उसी से रिलेटेड ये बताते हैं कि रात को यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड है और अनएक्सप्लेनेबल है। इससे अच्छी जगह। और हम बहुत ही एडवेंचरस रास्ता लेते हुए ये वाली वीडियो भेज दिया यहाँ पर। मैंने ऐसे भी भेज दिया। गेट बंद था तो हम लोग ऐसे आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पर चढ़ना है। ओ ये सीढ़ियाँ देख, ये है कौन सी बावली थी सर? ये कौन सी, नाम क्या है? राजाओं की बावली है। तो यहाँ पर अभी हम लोग उसकी टेरेस पर हैं और यू कैन सी नीचे ये एक्चुअली काफ़ी गहरा है और अभी तो बारिश का मौसम है तो ये भर चुका है, वरना ये काफ़ी नीचे तक मतलब सीढ़ियाँ जाती हैं एकदम जैसे वो एंशिएंट ओल्ड दिल्ली, वो एकदम मुगल सल्तनत वाली फीलिंग आ रही है एकदम यहाँ पर। मैं पहले कभी नहीं आया ऐसी जगह पर। सीढ़ियाँ भी अगर देखें इतनी पतली बनाई गई है, जस्ट ऐसे मेरे दिमाग में आया कि यहाँ इतनी बड़ा स्पेस था फिर भी इतना पतला क्यों बनाया। चलो नीचे चलते हैं, लेट्स सी इट फ्रॉम द क्लोज, लेट्स गो। इतनी पतली जगह है मतलब भाई साहब। एकदम से यहाँ की सारी सीढ़ियाँ ऑलमोस्ट इसी विड्थ की हैं एंड मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा, आर्किटेक्चर समझ नहीं आ रहा, स्पेस इतना था तो इतनी पतली सीढ़ियाँ क्यों ही बनाई। वाह, I'm just thrilled यार, never been to such a place on my own. It's wow. एंड यहाँ पर ऐसे बर्ड्स की चिरप्स कॉन्टिन्यूसली, बिकॉज पीछे पूरा जंगल है। क्यों है इतनी पतली सीढ़ियाँ यहाँ पर जब इतना स्पेस है? पैसेजेस दिल्ली में इसलिए बनाए जाते थे सो दैट अगर कभी हमला हो जाता है बाहर का
तो एक साथ बहुत सारे लोग आकर हमला ना कर सकें। उस पैसे से ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग आ सकते हैं। चांदनी चौक में पतली गलियाँ इसी वजह से हैं, 2 या 3 लोग एक साथ आ सकते हैं, तो उनको मारना ईजी होगा। एक साथ पूरी सेना अंदर नहीं आ सकती। शाहजहानाबाद था, वहाँ की गलियाँ और यहाँ के पैसेजेस, इसलिए छोटे छोटे बनाए जाते हैं। ओ जब बादशाह की हुकूमत थी अकबर की, तो ये जो खोमचे वाले होते थे, चाट का बहुत यहाँ पर वो होता था, एक व्यापार, लोग चाट बहुत खाते थे, दिल्ली की चाट बहुत मशहूर है। तो ये चाट वाले, खोमचे वाले, सब्जी वाले, ये जब शाहजहानाबाद में आते थे तो मुस्लिम औरतें होती थीं और उनको पर्दे में रहना होता था। अब वो घर के बाहर बैठे होते थे, कई बार सब्जी वाले और खोमचे वाले ऐसे ही आ जाते थे, उनको पता नहीं होता उनको प्रॉब्लम होती थी कि भाई ये तो कोई भी आ जाता है। तो ये मुनादी कराई गई कि भाई जो भी आएगा वो दूर से चिल्लाता हुआ आएगा, सब्जी ले लो, चाट ले लो, इस तरह से। तो तब से ये चिल्ला चिल्ला के गलियों में घूमने का जो ट्रेडिशन है वो स्टार्ट हुआ। एक्चुअली में ऐसे स्टार्ट हुआ जिससे कि जो औरतें हैं वो पहले से सुन लें और घर के अंदर चली जाएं, पर्दा नशीन हो जाए। तो ये तो पूरे इंडिया में है। अभी पहला तो मुगलों के उससे ना स्टार्टिंग से हुआ था, धीरे धीरे फैलता है। ये स्टोरीज हैं जो बताई जाती हैं, आई डोंट नो कितना ट्रुथ है, बट यस लॉजिक तो लगता है। आपने कभी ऐसे पर्सनली फील नहीं किया कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई भूत? कई बार शमशान में भी घूमने जाते थे हम, शमशान में, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बट वो तो दिन में, रात को, शाम को, रात को, कभी भी। घर के पास ही था शमशान, वहाँ बहुत अच्छे मूली के खेत थे, मूली और गाजर के, तो घूमने जाते थे हम वहाँ पर। ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, कभी नेगेटिविटी नहीं फील हुई। नेगेटिविटी कहाँ फील होती है मुझे सबसे ज़्यादा? हॉस्पिटल्स में। वहाँ पर जाते ही, अंदर घुसते ही ऐसा लगता है कि कुछ प्रेशर है, कुछ नेगेटिव है, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर। या फिर पेशेंट्स को देखकर, पेशेंट्स को भी देखकर और खाली को भी। रात को रुकोगे तो वहाँ पर कभी अच्छी वाइब्स नहीं आती, तो उससे पता चलता है नेगेटिव एनर्जीज तो होती हैं। अगर तुम भगवान को मानते हो, ऑब्वियसली शैतान भी होता ही, वही बात है। तुम इतने डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकते कि भगवान को मानते हो और शैतान को ना मानो, फिर तुम असली में भगवान को भी नहीं मान रहे। एक तरह से दोनों चीजें होती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि तुम भगवान किसको मानते हो और शैतान किसको मानते आप मानते हो भगवान को? हो। हाँ, मेरे लिए सूरज भी भगवान है, ये हवा भी भगवान है जो हमें जीवन दे रहे हैं। ऐसे कोई फिजिकल गॉड नहीं, को? नेवर। शिव भी भगवान है, लेकिन शिव वो नहीं है जो दिखाए जाते हैं। शिव इज समथिंग एल्स। शिव की डेफिनेशन बहुत 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 ज्यादा हाई लेवल की है, जो डायरेक्ट को समझने में क्या नाम भूल गया मैं, अघोरी साधु? नहीं, शिव का जो वर्णन किया गया है वो समथिंग एल्स है, इस तरह से नहीं है जैसे दिखाया जाता है कि वो चरस पी रहे हैं या ऐसे बैठे हैं या कुछ। तो कौन है शिव? शिव एक्चुअली में बताया जाए तो शिव लाइक अ ट्रुथ, बिटर ट्रुथ, डिस्ट्रक्टिव ट्रुथ। जो भी आपको दिखता है, जो भी ऐसी सच जो आपको दिखाई दे और जो आपको डरा दे, सच्चाई जैसे मौत होती है, वो एक जीवन की सच्चाई है जिससे डरते हैं लोग। तुम्हें पता होगा ना, शिव जो कहलाते हैं वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहलाते हैं, है ना, क्योंकि वो हमेशा एक गलत रूप में ही आते हैं। उनका जहाँ पर भी जिक्र होगा वहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन होगा, कुछ ना कुछ खत्म हो रहा होगा, तो वो पॉजिटिव नहीं माना जाता। क्रिएटर नहीं है वो, डिस्ट्रॉयर है। तो इस वजह से उन्हीं को मनाने की, उन्हीं को जल चढ़ाने की, सारे हिमालय में क्यों है उनके मंदिर मोस्टली, क्योंकि हिमालय इटसेल्फ इज अ शिव का रूप। वहाँ पर लोग पहले जाते थे, अगर पता हो, 4 धाम की यात्रा पे, तो पिंड दान करके जाते थे, क्योंकि जब वो घर से जाते थे, पिंडदान होता है जो मरने के बाद किया जाता है एक तरह से किसी पर्सन के, तो वो पहले ही करके जाते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि हम अगर 4 धाम की यात्रा पे जा रहे हैं तो उसका मेन पर्पज ही होता था कि आप लोग अब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हो, वहाँ जाओ, घूमो फिरो, जो भी है, और मोक्ष को प्राप्त हो जाओ, मतलब वहीं पर खत्म होके वहीं तुम्हारे डिमेंस हो जाएंगे। 4 धाम का कॉन्सेप्ट ये होता था, और अब लोग पिकनिक मनाने जाते हैं वहाँ पे, जो कि मुझे गलत लगता है पर्सनली। मतलब वहाँ समाधि, स्व समाधि देने जाते थे लोग। हाँ, तुमने सुना होगा ना, वहाँ पर कौन सी लेक है जहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन्स वगैरह हैं,
मानेसर लेक। नहीं नहीं, मानेसर नहीं, वहाँ पे है वो, हिमालय में है, गौरी लेक तो के, वहाँ पे गौरी जाके के पास सुसाइड है। कर ले जाते हैं उन लोग। सुसाइड नहीं, मोस्टली वहाँ पर जाकर फिर वो रहते हैं, वहीं पर अपना जीवन जितना बचा हुआ है उसे व्यतीत करते हैं, आश्रम्स होते हैं और वहीं पर खत्म हो जाते हैं। वापस नहीं आते थे पहले लोग, सिर्फ और सिर्फ धाम की यात्रा पर वही लोग जाते थे जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर चुके हैं और ये सोच के जाते थे कि हम जिंदा वापस नहीं आएंगे। सारे फैमिली वालों से मिलके, सारे रिलेटिव से मिलके, उनको मनाकर जो रूठे हुए हैं और फिर जाया करते थे, सो डैट वापस नहीं आए तो कोई ग्रजेस ना रहे किसी को। कितने टाइम पहले होता था ये तो मेरे सामने तक ही होता था। ये लास्ट 15-16 ईयर्स में सारा कुछ चेंज हुआ है, जिन्होंने इसको पिकनिक स्पॉट टाइप बना दिया मंदिरों फिर को। मम्मी बता रही थी कि ये बहुत मुश्किल यात्रा होती है, जो बच के वापस आता है वो भी बहुत अच्छा माना वो जाता अच्छे है। माने जाते हैं कि ये बिल्कुल ही आ गए तो एक तरह से इनका पुनर्जन्म टाइप ही हो गया कि वहां से बच के आ गए। तो कजन जाके आए थे, लेकिन वहां पर भेजते उन्हीं को थे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर चुके हैं। मेरी अभी बहन गई थी मेरी एज की, तो वही तो, अब तो पिकनिक का वो हो गया ना वो। लेकिन कॉन्सेप्ट धाम यात्रा का यही होता था कि मर भी जाओ तो कुछ प्रॉब्लम ना हो किसी को। हज यात्रा जो होती है उसमें भी ये रूल होता है कि आप जब तक अपनी बेटियों की शादी नहीं कर लोगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं कर लोगे, तब तक आप हज नहीं जा सकते। तो सभी धर्मों में होते हैं ये कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म का है, बट कोई मानता नहीं है, सब घूमने चले जाते हैं। हमारा ऑलमोस्ट 38 किलोमीटर्स हो गया है। घर जाने जाने तक हाफ सेंचुरी हो जाएगी फॉर श्योर। आई गेस इन द पास्ट 4 months दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट डे। राइडिंग लाइक दिस इज नो लेस देन अ थेरेपी यार, इट इज अ थेरेपी। गेट से है ना, पूरा बहुत केयरफुली जाना, तिलक मार्ग आएगा वहाँ पे। आई एम नियर करकड़ुमा, अपने स्कूल के पास, और ये लोग पीछे रह गए, मैं आगे निकल गया था तो अभी वेट कर रहा हूँ। हम लोग काफ़ी क्लोज हैं हमारे गोल के, बट मुझे ना बिल्कुल भी मतलब ऐसा ख़त्म सा नहीं लग रहा कि मेरी ऐसा बॉडी एकदम एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। अभी भी एनर्जी रिटेन्ड है, आई डोंट नो हाउ। फाइनली रीच्ड। एक बार फाइनल ऑडियंस को बता दो कैसा लगा आपको राइड। बहुत गर्मी थी बट अच्छा लगा ऑब्वियसली। जब साथ अच्छा हो तो सफ़र का मज़ा ही दुगना हो जाता है। क्या बात है, एग्जैक्टली। फाइनली वी आर एट होम। 5 बजे उठा था, 6 बजे हम लोग निकले थे और अभी ऑलमोस्ट 11:40 हो रहे हैं। किलोमीटर्स में दिखाऊंगा कितने हो गए हैं, बट इट्स श्योरली अबव 50। So we have managed to cross half century. Yes! It feels incredible. Feels like an achievement. It was awesome. Right. I guess that is it for today's vlog. Thank you so much for watching. Always stay curious, stay humble, stay compassionate, and keep exploring. This was Arnav Nilwal signing off.